Morning students, today we will read chapter 1 of civics on equality. In this chapter we will read about democracy, equality in democracy. What is democracy? हम ये चैप्टर लास्ट क्लास में भी पढ़ा है कि डेमोक्रेसी क्या होती है. डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पर जो जनता है हमारे देश की, वो अपनी सरकार खुद चुनती है, अपनी चॉइस की चुनती है. तो द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ इक्वालिटी. इट मीन्स जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डेमोक्रेसी की, वो है इक्वालिटी. इट मीन्स सब एक समान है, इक्वल है. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, एवरी एडल्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर रिलीजन, कास्ट और एजुकेशन हैज़ अ राइट टू वोट. हर एक व्यक्ति यहाँ पर, इंडिया का हर एक व्यक्ति एडल्ट व्यक्ति जिसकी एज 18 से अबव हो और 18 हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, कोई भी एजुकेशन हो, उसको पूरा राइट है वोट देने का. इसको बोलते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इन इंडिया. एवरी सिटीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, स्टेटस और एजुकेशन हैज़ अ राइट टू वोट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल फ्रेंचाइज. इट मीन्स कि हर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 या 18 से ज़्यादा है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, उसका कोई भी स्टेटस हो, उसकी कोई भी एजुकेशन हो, उसको पूरा अधिकार है वोट देने का. चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे नहीं पढ़ा लिखा हो, उसको पूरा अधिकार है वोट देने का और अपनी सरकार चुनने का. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है डेमोक्रेसी का. यूनिवर्सल फ्रेंचाइज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. पीपल कैन वोट देयर इलेक्ट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑल्सो दे हैव द राइट टू रिमूव देम. लोगों के पास पूरा अधिकार होता है अपने उम्मीदवार को चुनने का और उसको हटाने का भी पूरा अधिकार होता है. अगर वो उसके अकॉर्डिंग हमको हमारी सरकार का काम पसंद नहीं आ रहा है तो हम उसको हटा भी सकते हैं. हमारा पूरा अधिकार है. इसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज़. अब ये जो इनइक्वालिटी क्या होता है? इनइक्वालिटी इट मीन्स कि जब हम एक समानता से नहीं देखते सबको. हम जानते हैं समानता, इक्वलिटी क्या है कि हर एक व्यक्ति कानून की नज़र के सामने बराबर है. एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉज. तो फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है? इनइक्वालिटीज़ मतलब असमानताएं कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं. जैसे हमारा देश है कंट्री इंडिया, यहाँ पर इक्वालिटी भी है और इनइक्वालिटी दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं. अगर एक तरफ हम देखें, ऑन वन हैंड देयर इज इक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज में इक्वालिटी है. हर एक को बराबर अधिकार दिया गया है, समानता है. हर एक वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 या 18 से ऊपर है वो वोट दे सकता है. ऑन द अदर हैंड इनइक्वालिटी इज़ परपेचुएटेड थ्रू डिफरेंसेस इन इनकम. लेकिन दूसरे हाथ पे अगर हम देखें, जो इनइक्वालिटी है वो आपका इनकम. देखो, इनकम लेवल हमारे यहाँ पर अलग अलग है, अलग अलग व्यक्ति की इनकम अलग अलग है. तो इस तरीके से यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी जो समाज में हम देखते हैं इनइक्वालिटीज़, उसका सबसे कॉमन फॉर्म क्या है? कास्ट सिस्टम. हम देखते हैं ना, कास्ट सिस्टम है, अलग अलग कास्ट के अलग अलग लोग रहते हैं. तो वो क्या है? एक तरीके से सोशल इनइक्वालिटीज़ है. जैसे शेड्यूल कास्ट है, उनको बहुत अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, उनको एक समानता के साथ नहीं देखा जाता है. Even today in many places in India, they are denied access to facilities like potable water, temple, education and employment. और कई जगह तो आजकल इंडिया में आज भी ऐसी कई जगह है जहाँ पर उन्हें जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, जैसे पोर्टेबल वाटर है, पीने योग्य पानी है, टेम्पल्स है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सबसे वंचित रखा जाता है, इन सबसे दूर रखा जाता है. वो ये प्राप्त नहीं कर सकते. वो टेम्पल्स नहीं जा सकते, एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते, पोर्टेबल वाटर वो नहीं ले सकते जो हम यूज़ करते हैं. एनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी इट मीन्स, डिग्निटी मीन्स सम्मान. और कोई भी सम्मान पाने योग्य जो होता है वो डिग्निटी होती है. हर एक व्यक्ति की डिग्निटी होती है, सम्मान. तो अगर हम बात करें एनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी, एनहेंस इट मीन्स क्या करना? सुधार लाना.
तो ह्यूमन डिग्निटी में सुधार लाना, ये बात हम करेंगे। इन प्रेजेंट वर्ल्ड द नीड फॉर एनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी शुड बी ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। आजकल के जो वर्ल्ड है, आजकल की जो कंडीशन है, उसमें लोगों के सम्मान को सुधार लाना, ये हमने सबसे पहले और सबसे बहुत बड़ी मतलब सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस इसको माना है। Every human should treat other human with the same respect and dignity as they would want for themselves। हर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ समान रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ उसका सम्मान, जो वो सम्मान दूसरे व्यक्ति से चाहता है, जो वो आदर दूसरे व्यक्ति से चाहता है, हर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को वही आदर और सम्मान देना पड़ेगा। The non-violence approach and the philosophy promoted by Mahatma Gandhi is the best approach to counter terror and to negate the violence experienced in today's world। जो हमारी गांधी जी की जो अप्रोच है, नॉन वायलेंस अप्रोच, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आजकल के कंडीशन से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग, और ये जो डेवलप करने की बात हम कर रहे हैं, सम्मान की, ह्यूमन डिग्निटी, सोशल वेलफेयर और सोशल इक्वलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, ये सब डेवलप हो सकता है एजुकेशन से। एजुकेशन सबसे बेस्ट ज़रिया है इन सब चीज़ों को डेवलप करने का। अगर हम एजुकेटेड होंगे, हम जानेंगे कि हमारे लाइफ के क्या वैल्यूज़ हैं, हमारे वैल्यूज़ क्या होने चाहिए, हमारी एटिकेट्स क्या होनी चाहिए, वही हम एटिकेट्स फॉलो करते हैं दूसरे व्यक्ति के प्रति। हम अगर एजुकेटेड हैं, हम जानते हैं कि अगर हमारा क्या अधिकार है, दूसरे व्यक्ति का क्या अधिकार है, सबका समान अधिकार होता है, सबको हम समान नज़रिए से देखते हैं, कोई भी किसी से अलग नहीं है। तो ये जो एजुकेशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। शांति प्रमोट पीस प्रमोट करता है, हमारे मन में एक दूसरे के प्रति का आदर भाव उत्पन्न करता है एजुकेशन। सो दैट पीपल, जो हम जिससे कि हम बहुत ही आराम तरीके से, आरामदायक और एक तरीके से एक साथ मिलजुल कर एक साथ रह सके। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोविज़न इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेकिन ये जो हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं, ये जो हम असमानताएं फेस कर रहे हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, कास्ट की बात करें तो जो शेड्यूल कास्ट उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप अपनी क्लास में देखो, आपकी क्लास में अलग अलग कास्ट के बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं। दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ इक्वलिटी। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। उन्होंने इक्वलिटी के कंसेप्ट को समझा है। आर्टिकल 15 उसके बारे में लिखा गया है, सोशल इक्वलिटी के बारे में आर्टिकल 15 लिखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि लोगों को ये बताता है कि हमें कैसे इक्वली ट्रीट करना है, सबको एक समान और उनका सम्मान के साथ हम कैसे ट्रीट करेंगे। आर्टिकल 15 में क्या किया गया है? आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द, मतलब जो भेदभाव किया जाता है रिलीजन को लेकर के, रिलीजन से या उनके एक रेस को लेकर के, कहाँ से कैसे वो बिलोंग करते, क्या स्टेटस है, उसको लेकर के, कास्ट को लेकर के, सेक्स को लेकर के, इट मीन्स मेल है या फीमेल है, और प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब को लेकर के, इन ग्राउंड्स पे, मतलब इन सब को मान करके जो हम भेदभाव करते हैं उसको मना करता है ये आर्टिकल 15 के। हमें ऐसे भेदभाव नहीं करना है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ एनी ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। हम स्टेट मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हम हमारे देश में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी व्यक्ति के साथ, इन सब बेसिस पर कोई भी हम भेदभाव नहीं करेंगे। नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दैम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी। किसी को भी एक लाइबिलिटी या किसी को भी डिसेबल नहीं माना जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट का है वो एक लाइबिलिटी है, मतलब एक हमारे लिए क्या कहते हैं, एक कर्ज है, एक बोझ है हमारे ऊपर, या वो डिसेबल है, या वो उसको कहीं जाने से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, जाने से रेस्ट्रिक्ट की, कहीं वो शॉप पे नहीं जा सकता है। तो कोई भी हम ऐसा भेदभाव या कोई ऐसा हम ट्रीटमेंट किसी सिटीज़न के साथ नहीं करेंगे। इट मीन्स restriction or condition to regard with
access to shops, public restaurants, hotels and place of public entertainments, or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained whole or partly out of state fund or dedicated to the use of general public। यहाँ पर ऐसे स्थान पर जैसे शॉप हो गया, पब्लिक रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स हो गया, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस हो गए, या फिर वेल्स, टैंक्स, घाट्स, रोड्स, कोई भी ऐसा स्थान जो सरकार ने सभी लोगों के लिए बनाया है, तो यहाँ पर जाने को किसी को भी कोई मनाही नहीं है, कोई वहाँ पर उनके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये नहीं कि कास्ट को देख करके, रिलीजन या फिर रेस को देख करके भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, ना ही हम किसी को लाइबिलिटी या किसी को डिसेबल मानेंगे। Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the women and children। इस आर्टिकल में ये भी नहीं कहा गया है कि स्टेट जो है वो कुछ स्पेशल प्रोविज़न वुमेन और चिल्ड्रन के लिए नहीं बना सकता है। Nothing in this article is or in clause 2 or article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially or educationally backward classes of citizens। और ना ही इस आर्टिकल में या फिर इसके क्लोज 2 में या फिर आर्टिकल 29 में ये भी नहीं कहा गया है कि स्टेट जो है वो कोई स्पेशल प्रोविज़न उन लोगों के लिए नहीं बना सकता, उनके एडवांसमेंट के लिए जो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए वो प्रोविजंस बना सकता है, स्पेशली फॉर द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब्स। इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेट, इनके लिए प्रोविजंस बना सकता है। The government has tried to enforce equality as mentioned in the Constitution through various laws as well as schemes for the disadvantaged section of the society। गवर्नमेंट ने बहुत काफ़ी कोशिशें की हैं इन इक्वालिटी लाने की, जो हमने बात की है अभी इक्वालिटी की, कि हर एक व्यक्ति को एक समान आंका जाएगा, किसी व्यक्ति को के साथ भेदभाव नहीं होगा, हर एक व्यक्ति जो है, किसी व्यक्ति को हम अपने देश की लाइबिलिटी या फिर किसी व्यक्ति को हम अपने देश की डिसेबिलिटी नहीं मानेंगे उसके रिलीजन या कास्ट के बेस पर, या उसके रिलीजन और कास्ट के बेस पर उसको हर एक जगह जाने से मना नहीं करेंगे। तो ये सब कोशिशों से ये सब कोशिश की है गवर्नमेंट ने जिससे कि वो इक्वलिटी ला सके। कई सारी स्कीम्स भी बनाई हैं उन सेक्शंस की जो बहुत डिसएडवांटेज है, जिनको पूरी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती।